अगर खुद पे विश्वास और रिस्क लेने की क्षमता हो तो हर कोई अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। मैं अर्जुन राजौरिया, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड फैकल्टी ऑफ स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट रिंगस, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज सक्सेस की कहानी टॉपर्स की जुबानी के इस एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं विशालाक्षी छिपा से, जिन्होंने नीट 2024 में 682 मार्क्स अचीव किए हैं और स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट के वो सेकंड टॉपर हैं। तो चलिए मिलते हैं विशालाक्षी छिपा से। तो कैसे हैं विशालाक्षी आप? अच्छी हूँ सर। तो कभी आपने सोचा था कि आप हमारे साथ स्टूडियो में बैठकर अपनी सक्सेस की जर्नी को शेयर करेंगे? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो ये अब जो आप सक्सेस की जर्नी आप शेयर कर रहे हो, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, कुछ अचीवमेंट किया मैंने तो उसको शेयर करने पे अच्छा लग रहा है मेरे को। तो मैं आपको बता दूं, विशालाक्षी छिपा के पिताजी मिस्टर कृष्ण कुमार छिपा सीसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो कि सीसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन का स्कूल है। और इनकी माताजी मिसेज संतोष छिपा, वो भी सीसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही एज ए टीचर काम कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात बता दूंगा आपको, इनके बड़े भैया उन्होंने भी जेई यहीं से क्वालिफाई किया था, स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट रिंगस से ही। और इसके बाद उन्होंने अपनी बीटेक की डिग्री IIT BHU से की और अब वो जॉब करते हैं। तो अब हम सुनते हैं विशालाक्षी की कहानी। जैसा कि हमें पता है कि आपका यह तीसरा अटेम्प्ट था। यस सर। तो तीसरे अटेम्प्ट तक सक्सेस नहीं मिलना और तीसरे अटेम्प्ट में आपको सक्सेस मिली, तो इससे पहले क्या कुछ रहा होगा उसके बारे में ज़रा बताइए। सर ऐसा है कि 12th के साथ तो मैंने पेपर दिया नहीं था क्योंकि मेरी एज नहीं थी। जब 12th में आपकी एज नहीं हुई थी? जी नहीं। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 556 मार्क्स थे और उस टाइम पे मैंने नहीं सोचा था कि मेरा होगा, क्योंकि मेहनत इतनी थी तो मैं ठीक संतुष्ट थी उतने मार्क्स से। लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन मेरे उसमें मार्क्स 680 थे। कॉर्नर सेकंड अटेम्प्ट में कितने थे? 608 मार्क्स था आपका। और उम्मीद भी थी कि शायद इस बार मेरा हो जाएगा। लेकिन कॉर्नर में आके अटक गई। तो लास्ट कॉर्नर में अटक गई क्योंकि 610 वाला स्टूडेंट डॉक्टर बन रहा था। जी सर। तो फिर तीसरे अटेम्प्ट में आके आपको ये सक्सेस मिली? जी सर। तो इस तीसरे अटेम्प्ट तक आते आते कभी आपको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी? ऐसा तो नहीं था, लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 608 मार्क्स थे तब थी उम्मीद कि हाँ मिल जाएगा कॉलेज, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। लेकिन फिर जब नहीं मिला तो बहुत हताशा हुई। तब पापा को भी बहुत दुख हुआ, मेरी फैमिली को भी बहुत दुख हुआ। लेकिन उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि मैं फील्ड चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, आपने सोचा कि फील्ड ही चेंज करना है? मैं नहीं सोचा था कि वापस मैं लूँगी चांस। लेकिन फिर पापा ने जैसे हमारे डायरेक्टर सर हैं, स्वर्णिम के डायरेक्टर सर डॉक्टर अजय सक्सेना और कविता मैम, उनसे बात की, बहुत से लोगों से बात की। तो फिर पापा ने भी बहुत विचार किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक चांस और बेटा। पापा ने एक सपाट स्टेटमेंट दे दिया आपको कि मुझे आपको एक चांस और लेके देखिए? हाँ, एक चांस और लेना है, क्योंकि इतने नज़दीक आके फिर अगर फील्ड ही चेंज कर लो, दूसरी फील्ड में तो ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि तैयारी भी थी, हाँ आता था मेरे को, एक चांस और लेना था कि एक बार और वापस रिवाइज़ करना है, टेस्ट वगैरह देने। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो आपने एक चांस और लिया और इस तरह से आपने वहाँ से कम बैक किया। तो कम बैक करने के बाद आपको थर्ड चांस की जब प्रिपरेशन कर रहे थे आप, तो कब जाके आपको लगा कि अभी मैं कंफर्ट हूँ और अपने सपने की ओर चल रही हूँ? शुरुआत में तो प्रॉब्लम आई, क्योंकि बार बार एक चीज़ को रिवाइज़ करना पड़ रहा था। तो 1-2 महीने लगे कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ। 1-2 महीने बाद आपको लगा कि हाँ अभी मैं ठीक कंफर्ट जोन में हूँ। हाँ, और फिर से आपने पूरी तैयारी के साथ लग गए आप। तो फिर आपने उसके बाद कितना टारगेट सेट कर लिया था? टारगेट तो 720 का टारगेट बना लिया, मतलब हाँ। कुल मिला के आप फिर से मोटिवेटेड हो गए थे और फिर अपनी जर्नी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। हाँ। और फिर तैयारी में लग गए थे। जी सर। फिर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं इस साल पूरी तैयारी के साथ, तो उस दौरान आपको कैसा लग रहा होता है? इस साल तो कोई टेंशन वगैरह नहीं थी, क्योंकि तैयारी बड़ी शानदार थी इस बार। बहुत अच्छी थी तैयारी की। हाँ, इस बार तो पक्का था कि इस बार तो निकालना ही है। तो फिर आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो फिर एग्ज़ाम दे के आई। हाँ, मतलब कि था कि बहुत अच्छा हुआ है मेरा पेपर। फिर जब चेक किया घर जाके मैंने पेपर को, तो मेरे मार्क्स एक्सपेक्टेड 677 थे। 677 आपका मार्क्स बन रहा था? जी सर। तो फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरे 5 मार्क्स बढ़ गए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, तो मेरे 5 मार्क्स बढ़ गए थे। फिर मेरा स्कोर 682 हो गया था। तो उसकी वजह से आपका स्कोर 682 हो गया? जी सर। तो फिर रिजल्ट आया तो फिर कैसा लगा आपको?
रिज़ल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आखिर सफलता मिल ही गई। आखिर सफलता मिल ही गई। देर सही लेकिन मिल गई। मिल गई। तो काफ़ी खुश थे आप? जी सर। तो फिर इस सफलता का क्रेडिट किसको जाता है? इस सफलता का क्रेडिट तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरे कैसे? मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी या हताश होने लग जाती थी कि हाँ अब नहीं होगा मेरे से, क्योंकि मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, बार बार रिवाइज़ करना पड़ रहा था मेरे को, तो कभी मार्क्स भी कम आ जाते थे, तब मेरे को मोटिवेट करते थे, तो मेरी हेल्प करते थे। तो आपका बेस्ट मोटिवेशन सोर्स जो आपका है वो आपके पेरेंट्स ही थे, जिन्होंने आपको समय समय पर संभाला और हमेशा आपको मोटिवेट करते रहे, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाए। और दूसरा मेरे फैकल्टी को, मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की। मैं शुरुआत से ही सीसीए संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, मैं बताना भूल गया था कि आपने अपनी एजुकेशन यहीं से शुरू की थी, फर्स्ट क्लास से, और फिर बाद में आपने यहीं से अब नीट क्वालिफाई किया है, तो ये बड़ा एक इत्तेफाक है कि आपने पूरी स्टडी यहीं से की। जी सर। और फिर क्या है कि जानने लग गए कि हाँ, टीचर्स को मैं जानने लग गई कि इतने टाइम से मैं यहीं से पढ़ रही हूँ, तो ये भी आपको एक कंफर्ट जोन था आपके लिए? कंफर्ट जोन था मेरे लिए, और सभी टीचर्स फ्रेंडली थे, एक तरह से एज अ फैमिली हो गई थी मेरे लिए, कि मेरी फैमिली तो थी, एक दूसरी फैमिली ये हो गई थी, क्योंकि सभी टीचर्स फ्रेंडली हो गए थे। तो कुल मिला के यहाँ के इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने भी आपकी सक्सेस पे अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और एक बड़ी बात सर, यहाँ की एक अच्छी बात ये है कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, डॉक्टर अजय सक्सेना और मैम कविता मैम, वो भी मेरे को अपनी बेटी की तरह ही रखते थे, सभी बच्चों को रखते थे अपने बच्चों की तरह ही, और फिर सारी हेल्प करते थे, पर्सनली उनसे काउंसलिंग करते थे, पर्सनली बात करते थे, पर्सनली उन पर ध्यान देते थे, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। तो विशालाक्षी छिपा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है, और मैं चाहूँगा कि आप अपने छोटे भाई बहनों को भी कुछ टिप्स दें, जो बच्चे नीट कर रहे हैं और जिनका सपना डॉक्टर बनने का है, ताकि उनके लिए आपकी जो बातें हैं काफ़ी हेल्पफुल रहें। सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फेल होते हो तो वो अच्छी चीज़ होती है एक तरह से आपके लिए, क्योंकि उससे आपका एक्सपीरियंस मिलता है, आपकी कमियां दूर होती है उस चीज़ से। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हताश मत होइए, डिमोटिवेट मत होइए। अगर आपका सपना है MBBS करने का, डॉक्टर बनने का, तो वो ज़रूर पूरा होगा, बस उसके लिए पूरी कोशिश कीजिए। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा विशालाक्षी, आपकी कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग थी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले टॉपर के साथ। थैंक यू सो मच।